नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, वैसे तो हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता और पालनकर्ता तथा संहारकर्ता माना है, लेकिन आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश ने तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं और उनकी पूजा स्थापना भी की जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा कहीं भी नहीं की जाती है और उनका एक ही मंदिर है जो कि पुष्कर में है। ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित क्यों माना जाता है? चलिए आज आपको इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ब्रह्मा जी के यूं तो कई मंदिर हैं, लेकिन एकमात्र प्रसिद्ध राजस्थान के पुष्कर में है। शैव और शाक्त आगमन संप्रदायों की तरह ही ब्रह्मा जी की उपासना का भी एक विशिष्ट संप्रदाय है जो व्याख्यानस संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। मानव संप्रदाय के आदि आचार्य भगवान ब्रह्मा जी ही माने जाते हैं, इसलिए उडुपी आदि मुख्य मठों में इनकी पूजा आराधना का विशेष महत्व है। देवताओं और असुरों की तपस्या में प्रायः सबसे अधिक आराधना इन्हीं की होती है, लेकिन प्रचलित समाज में इनकी पूजा कोई नहीं करता और ना ही इनके नाम का कोई व्रत या त्योहार है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके कई कारण बताए गए हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं। उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। हमारे पुराणों में लिखा है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था और उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंच पाई। यज्ञ का समय निकल रहा था, लिहाजा ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वालवाल गायत्री से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। जाट इतिहास के अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी और जाट भी थी। सावित्री थोड़ी देर से पहुंची, लेकिन यज्ञ में अपनी जगह पर किसी और औरत को देखकर गुस्से से पागल हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि आप अपना शाप वापस ले लीजिए। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील के किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया था, जिसकी स्मृति में अनादि काल से यहाँ कार्तिक मेला लगाया जाता है। यहाँ विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर है। मंदिर के पीछे रत्नगिरी पहाड़ पर जमीन के तल से 2369 फुट की ऊंचाई पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर है। झील की उत्पत्ति के बारे में किंवदंती है कि ब्रह्मा जी के हाथ से यहीं पर कमल पुष्प गिरने से जल प्रफुल्लित हुआ था, मतलब प्रकट हुआ था, जिससे यह झील प्रकट हुई है, मतलब झील बनी है। राजस्थान में अजमेर शहर से 14 किलोमीटर दूर पुष्कर झील है। पुष्कर में उद्धव का वर्णन पंचपुराण में मिलता है। और दूसरा कारण ये है कि प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा कम होती है, क्योंकि यह कि ब्रह्मांड की थाल लेने के लिए भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा, तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव जी से असत्य वचन कहा था। कारण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। और तीसरा कारण है, जगत पिता ब्रह्मा जी की काया कांतिमय और मनमोहक थी। उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी नाम कामशक्त हो गई और वह ब्रह्मा जी के समीप ही आसन पर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी की तंद्रा टूटी तो उन्होंने मोहिनी से पूछा, देवी आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हुई हैं? मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन और मन आपके लिए प्रेमात्मक हो रहा है, कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मा जी मोहिनी के काम भाव को दूर करने के लिए उन्हें नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी और आसक्त करने के लिए कामुक अदाओं से उन्हें रिझाने लगी। ब्रह्मा जी उनके मोहपाश से बचने के लिए अपने इष्ट देव श्रीहरि को याद करने लगे। उसी समय सप्त ऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी के समीप मोहिनी को देखकर उनसे पूछा,
यह रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? ब्रह्मा जी बोले, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी, विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। सप्त ऋषियों ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी की मिथ्या भाषा को जान लिया और मुस्कुराकर वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत ही गुस्सा आया। मोहिनी बोली, मैं आपसे अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दे दिया। आपके मन पर संयम होने का बड़ा घमंड है। आपने इसीलिए मेरे प्रेम को ठुकराया है। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ तो जगत में आपको कभी भी पूजा नहीं जाएगा। और कहते हैं कि तभी से ब्रह्मा जी की पूजा धीरे धीरे संपूर्ण सृष्टि से नष्ट हो गई और यहाँ के जो लोग हैं वो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी हो तो भी आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। मैं उस जानकारी को अपनी कथा में ज़रूर शामिल करूंगी। उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोग उसको फिर देखिएगा। और आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस तरह की नई नई वीडियो के लिए, नई नई जानकारियों के लिए। धन्यवाद।